जय श्री राधे राधे राधे। प्रिय साथियों, प्रिय बंधुओं, आज एक बहुत ही जबरदस्त प्रश्न आप सबके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं, क्योंकि वह कमेंट में पूछा गया है। बहुत से लोगों ने पहले भी पूछा है और इस विषय पर बहुत सी चर्चा भी हो चुकी हैं, लेकिन वो प्रश्न आज तक वो YouTube पे नहीं आ पाया और ज़्यादा लोगों के पूछने के कारण आज आपके समक्ष उस विषय को मैं रखना चाह रहा हूं। और वो प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न इस प्रकार है कि बताइए जी, हनुमान जी की पूंछ कौन थी और किसका अवतार थी, ये बताइए। और बहुत से लोगों ने पूछा है पूंछ के बारे में, पूंछ कौन थी हनुमान जी की और किसका अवतार थी, क्या कारण था, ये सब बातें साथियों मैं बताने जा रहा हूं। इस प्रश्न का उत्तर बहुत ही जबरदस्त है और सटीक है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। चलते हैं मुख्य विषय की ओर। साथियों, एक समय की बात है कि संत महापुरुष और शास्त्रों में इस तरीके से भी वर्णन कई तरीके से मिलता है कि राम के अवतार लेने के समय कैलाशपति शंभु ने, भोले बाबा ने कैलाश पर पार्वती जी से राम अवतार आदि तथा अन्य अवतार के बारे में वर्णन किया कि भगवान अवतार लेना चाहते हैं। पार्वती जी अब धरती का भार हरण करेंगे और सभी देवता अपने अपने अंश से भगवान के साथ में अवतार लेंगे। कोई कुछ है, इंद्र वाली बनेगा, सूर्य सुग्रीव, ऐसे करके सभी देवता आदि अवतार ले रहे हैं, भगवान की सहायता करेंगे और वो आनंद रस पिएंगे। इसलिए पार्वती जी, मैं भी अवतार लेना चाहता हूँ, भगवान की सेवा करना चाहता हूँ। और किस रूप में करूँ, कैसे करूँ, अब मैं अवतार के लिए तैयार हूँ। पार्वती जी बताइए, और मैं यहाँ से चला जाऊँगा, भगवान की सेवा में रहूँगा एक रूप से। तो उस दृष्टि से शिव जी, भोले बाबा पार्वती जी से बात कर ही रहे थे, समझा रहे थे, बता ही रहे थे कि मैं अवतार लेना चाहता हूँ, राम जी की सेवा करना चाहता हूँ। भगवान जी की सेवा हमेशा की है और इस अवतार में भी सेवा करूँगा। सभी अवतार ले रहे हैं, मैं भी अवतार लूँगा पार्वती जी। और इसलिए तभी कैसे, तो उसी समय बता रहे हैं कि मैं राम जी की सेवा और सहायता बानर के रूप में करना चाहता हूँ। मैं बानर बनकर राम जी के साथ रहना चाहता हूँ और राम जी की सेवा करना चाहता हूँ मैं बानर रूप से, क्योंकि बानर हर सेवा में अग्रणी है, हर सेवा कर सकता है, अगर अन्य तरीके से मैं सेवा नहीं कर सकता। इसलिए मैं बानर बनकर, हनुमान जी बनकर और राम जी की सेवा में रहना चाहता हूँ। तो पार्वती जी आप बताइए, क्योंकि राम जी की सेवा में सभी बानर ही रहेंगे और मैं भी उसी रूप में राम जी की पूरी सेवा करूँगा बानर के रूप में। तभी पार्वती जी ने कहा, यह तो ठीक है स्वामी जी, ठीक ही है, परंतु मैं तो आपको एक पल के लिए भी नहीं छोड़ सकती। आपके बिना मैं कैसे रहूंगी, आपके बिना दुखी हो जाऊंगी। मैं भी साथ चलूंगी, मुझे भी साथ ले चलिए, मैं भी राम जी की सेवा करूंगी। मुझे भी राम जी की सेवा करने का अवसर मिलना चाहिए। मेरे भी भगवान हैं, स्वामी जी के हैं, वो मेरे भी हैं। हम दोनों पति पत्नी एक साथ सेवा करेंगे तो अलग ही आनंद आएगा, दोनों साथ साथ। इस तरीके से बताइए महाराज, मैं भी साथ चलूंगी, आपके बिना नहीं रह सकती। ऐसे करके पार्वती जी दुख फील कर रही हैं, दुख महसूस कर रही हैं कि आपके बिना नहीं रह सकती, अतः मैं भी आपके साथ चलूंगी। तो शिव जी ने बहुत समझाया, पार्वती जी रहने दीजिए, बड़े कष्ट हैं, बड़ी समस्या है, आप नहीं रहने दो। खूब समझाया, नहीं समझाया तो अंत में भोले बाबा ने मानना पड़ा, शिव जी को मानना पड़ा। ठीक है तुम्हारी राजी, साथ चलो, अच्छी बात है, भगवान की सेवा अब सभी करने का अवसर है, मौका भी है, सबको ही करनी चाहिए, इसी में कल्याण है। इसी के लिए लोग तपस्या करते हैं, भजन करते हैं। तो शिव जी ने बहुत समझाया पर वे न मानी और शिव जी ने अपने निश्चय के अनुसार बानर रूप बनकर, बानर का रूप रखकर हनुमान जी के रूप में अवतार लिया। अब हनुमान जी बन गए शिव जी साक्षात हनुमान जी हैं, शिव जी के अंश हनुमान जी हैं। कहते ना, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन,
तो शिव जी ने वानर के रूप में अवतार लिया। शिव जी वानर रूप रखकर हनुमान जी के रूप में अवतार लिया तो पीछे से पार्वती जी हनुमान जी की पूंछ बनकर चली। मान स्वामी जी आपके साथ चली रही हूँ, आप बंदर बनेंगे, हनुमान जी बनेंगे तो मैं आपकी पूंछ के रूप में अवतार लेकर चलूंगी और मैं पूंछ बन जाऊंगी। आप तो ऐसे ही पति पत्नी का संगम भी रहेगा और मेरा भी सेवा करने का मौका मिलेगा। मैं भी कुछ न कुछ सेवा करूंगी। आप तो करेंगे ही, मैं पूंछ के रूप में सेवा करूंगी। आपकी पूंछ होगी तो मैं उसमें सेवा करूंगी और राम जी की दोनों का ही कल्याण है। तो इसमें शिव जी हनुमान जी बने हैं, पार्वती जी हनुमान जी की पूंछ बनी है। शिव जी बंदर, बंदर की पूंछ पार्वती बनी है। तो वो पूंछ थी वो पार्वती का ही अवतार थी। पार्वती पूंछ बनी क्योंकि उसी पूंछ ने लंका जलाई थी, राम जी की सहायता की थी, हनुमान जी की सहायता की थी और इसी में उनका कल्याण हुआ। तो दोनों ही पत्नी वो वानर बने तो वो पूंछ बनी पार्वती जी। तो उन्होंने शिव जी से कहा, हे प्रभु युद्ध क्षेत्र में आपकी मैं असाधारण सहायता करूंगी। पार्वती जी कह रही हैं इसीलिए आप मुझे अवश्य साथ ले चलिए। इस प्रकार शिव जी के सहमत हो जाने पर जब शिव जी हनुमान जी के रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुए, अवतार लिया, शिव जी हनुमान जी के रूप में जन्म लिया तो हनुमान जी की पूंछ बनकर पार्वती जी आई। हनुमान जी की पूंछ के रूप में अवतार लिया, पार्वती जी पूंछ बन गई और राम जी की सहायता तथा हनुमान जी के यश को उजागर किया पार्वती जी ने पूंछ बनकर। आप संपूर्ण रामचरितमानस में अन्य ग्रंथों में भी पढ़ें, परंतु कहीं भी हनुमान जी ने अपने गदास्त्र का प्रयोग बहुत ही कम आया है, वर्णन तो आया ही नहीं है मान लिए, परंतु भूसे का प्रहार, पूंछ का प्रहार बहुत ज्यादा किया। कहीं पूंछ से, सबसे ज्यादा पूंछ से, फिर भूसे से, लात से, ऐसे हनुमान जी ने प्रहार किए हैं, परंतु गदास्त्र का प्रयोग बहुत ही कम नहीं मिला है। अतः श्री हनुमान जी की पूंछ साक्षात पार्वती जी हैं, पूंछ साक्षात पार्वती जी का अवतार हैं, पूंछ पार्वती जी हैं, ऐसा वर्णन है, ऐसा कथा आती है साथियों कि हनुमान जी की पूंछ साक्षात पार्वती जी हैं और इस कारण से रावण का विध्वंस पार्वती जी ने किया और पूंछ ने ही, पार्वती जी ने ही रावण की लंका जलाई थी, पार्वती जी पूंछ थी। और साथियों मैंने ये पूरा प्रसंग आपके समक्ष रखा। किस तरीके से कैसे कोई चीज़ अगर समझ नहीं आती है तो जरूर कमेंट करें। मिलता हूँ किसी एक विशेष गहरे रहस्य के साथ में। ज़्यादातर लोग पूछते रहते हैं मुझसे महाराज ये बताइए बताइए, और उनके प्रश्न का उत्तर देता रहता हूँ मैं साथियों, और प्रमाणित उत्तर देता रहता हूँ। एक ईमानदारी की बात कहने वाला आपका ये चैनल आपने बहुत प्रेम इसमें दिया है साथियों इस चैनल को। मिलता हूँ किसी एक विशेष गहरे रहस्य के साथ में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे राधे, जय श्री राधे राधे राधे।